वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम पातंजल योग सूत्र के प्रथम अध्याय का पाठ कर रहे हैं। प्रथम अध्याय का नाम है समाधिपाद, जिसमें एकाग्रता के जो मूल सिद्धांत हैं उनका वर्णन है और विभिन्न प्रकार की समाधियों का वर्णन, इसलिए उसको समाधिपाद कहा गया है। सच पूछा जाए एक प्रकार से लक्ष्य क्या है योग का, वो वहाँ पर बताया गया। पिछली बार आपने अगर रूप का ध्यान कर लिया, लेकिन उसके साथ में साथ यह ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है कि ये शिवजी जो हैं राग द्वेष रहित। अब इसका ध्यान करने के लिए दो बातें कही गई। एक तो ये कि आप जिसका ध्यान कर रहे हो उसको सोचिए कि वह राग द्वेष रहित, और उसके आगे चलकर यह कहते हैं कि अपने चित्त को उस राग द्वेष रहित चित्त में डाल दीजिए। यानी आप मानो शिव स्वयं है, या फिर शिवजी को आप अपने ऊपर ले आइए। जो राग द्वेष रहित भाव है शिवजी का, वो अपने में ला लीजिए। मानो शिवजी या तो मेरे हृदय में है या शिवजी मेरे ऊपर विद्यमान। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये अगर ध्यान में ये चीज़ नहीं आवे तो किसी महापुरुष का ध्यान पूर्ण नहीं होता। उनके सद्गुणों में जो सबसे महत्वपूर्ण है राग द्वेष रहित होना, तो राग से उसमें द्वेष भी आ गया, अहंकार और क्रोध, घृणा, ये सब दुर्गुण आ जाते हैं। राग से आसक्ति आ गई, राग यानी तो आसक्ति ही होती हो जाती, काम आ जाता है, वासना आ गई, और द्वेष से विपरीत चीजें आ गई। ये सब कुछ नहीं है। ऐसी कल्पना करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा ध्यान। और जितने महापुरुष हुए हैं, गुरु भी हुए हैं, जितने भी हैं, वो जब इस प्रकार जब आपको दीक्षा कर देते होंगे तो वो अवश्य कहते हैं कि अपने इष्ट का राग द्वेष रहित रूप से ध्यान करने का प्रयत्न करें। वो केवल एक फॉर्म नहीं है, उसके साथ में उनके गुणों का वर्णन करते हैं। उन गुणों में खास करके ये राग द्वेष रहित, पूर्ण रूप से प्रशांत आनंदमय पुरुष, ठाकुर हो या शिवजी हो, दोनों एक ही हैं, उसका ध्यान करना। वीतराग विषयम चित्तम, उनका चित्त जो है वीतराग विषय से बिल्कुल भिन्न है। और जैसा मैंने कहा, उसका अनुभव तो करना ही पड़ेगा। और यह भी बार बार कहा जाता है, कई लोग कहते हैं कि खुद को शिवजी समझो। मैंने पिछली बार भी कहा था, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज। तो ये हो गई चर्चा वीतराग विषयम व चित्तम। अब अगला सूत्र है स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान, इन दोनों का आलंबन लेकर ध्यान करना। तो इन दोनों में जागृत अवस्था से हम कट जाते हैं और हमारा मन स्वच्छंद हो जाता है। स्वप्न में बिल्कुल स्वच्छंद हो जाता है। तो एक अर्थ यह हुआ, अगर आपको कोई दिव्य स्वप्न होवे, स्वप्न में कोई अनुभव होवे, आनंद होवे, कभी कभी ऐसा आनंद जो बाहर नहीं मिलता, ऐसा आनंद होवे, उसका ध्यान कर सकते हैं। कभी स्वप्न में अपने इष्ट का ध्यान हुआ, कृष्ण का ध्यान हुआ, राम का ध्यान हुआ,
अच्छा क्लियरली आपको उसका अनुभव स्वप्न हुआ, उसका ध्यान कर सकते। और निद्रा आलंबन में क्या कहते हैं? निद्रा आलंबन में यह है कि वहाँ पर मन रहता ही नहीं, तो ये एक कठिन ध्यान हो जाता है। ऐसी स्थिति का ध्यान करना जहाँ पर मन न हो, ये एक कठिन है। उसके ऊपर शास्त्रकारों ने कई प्रकार से व्याख्याएं की हैं। व्यास भाष्य में तो उन्होंने एक लाइन लिख कर दी और कुछ नहीं किया है, और हरिनारायण आनंद ने कुछ व्याख्या की है। निद्रा अवस्था में बाह्य और मानस दोनों प्रकार के विषय अज्ञान से अभिभूत होते हैं। केवल जड़ता अस्फुट अनुभव है। बाह्य तथा मानस रुद्ध भाव का आलंबन करके उसका ध्यान करना निद्रा आलंबन ज्ञान हुआ। अब ये इसके आगे वो कुछ लिखते नहीं हैं। वो कहते हैं कि ये कुछ लोग स्पेशल टाइप के प्रकृति के लोग होते हैं, वो टेम्परामेंटली, जिनके लिए ये खैर। अब आगे कहते हैं यथाभिमत ध्यानात्वा। उसके बाद में यथाभिमत, जैसी आपकी इच्छा हो ध्यान कर सकते। और मैंने इसको यथाभिमत ध्यानात्वा इसको बताने के लिए मैंने और भी कई प्रकार के ध्यानों का मैंने वर्णन किया था। अब उसमें जो दो बच गए थे, वो जैसे है बौद्ध धर्म में प्रचलित जो ध्यान पद्धतियां हैं, रोचक हैं, हम करेंगे नहीं, लेकिन जाने तो सही, बड़े इंटरेस्टिंग। एक तो है उनके यहाँ पे धारणा की विधियाँ, धारणा जिसे कहते हैं वो तो कई प्रकार के हैं। एक दृष्टांत ये दिया है कि धारणा को गुरु सिलेक्ट करते हैं। एक व्यक्ति अगर बहुत आसक्ति वाला है, काम प्रवण है, तो उसको क्या कहते हैं? कंकाल का ध्यान करो, स्केलेटन का ध्यान। उसकी प्रकृति को नाश करने के लिए वो रूप के ऊपर अधिक आसक्त है, काम और रूप के प्रति उसका मन जाता है, तो उसे बोलते हैं तो तुम कंकाल का ध्यान करो। उसके बाद वहाँ पर उनके पास में रंग बिरंगी प्लेट्स होती हैं, रकाबियाँ, और अमिताभ बुद्ध की मूर्ति भी रहती है। तो विभिन्न प्रकार के लोगों को, मानसिक घटन के लोगों को विभिन्न प्रकार के डायग्राम्स जिसे कहते हैं, रकाबियाँ, गोल डायग्राम्स में से डायग्राम बने हुए हैं, उनके ऊपर ध्यान करने को कहा जाता है। तो खैर ये हुई बात। अगली एक दो अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। एक तो है ज़ेन बुद्धिज़्म जो है, उसमें एक प्रक्रिया है, उसको कहते हैं क्वान, क्वान का चिंतन। क्वान का चिंतन क्या? तो उसको साधक को कहते हैं कि एक हाथ की ध्वनि, उस पर ध्यान करो। एक हाथ की ध्वनि, क्यों? एक हाथ की ध्वनि नहीं, नहीं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हमारा मन एक कार्य कारण श्रृंखला में चिंतन करने का अभ्यस्त हो गया, इसको नष्ट कर। उदाहरण के लिए हो सकता है गहराई से कूदना। अरे तो ऊपर से कूदते हैं, गहराई से कैसे करेगा? क्या मन उसका आगे नहीं जा सकता। यानी ऐसे असंबद्ध, इरेशनल जिसे कहते हैं, कि वो विचार प्रवण नहीं हो, ऐसे वाक्यों को, ऐसी स्थितियों को देते हैं उसको, और उसको सोचने को कहें। और एक क्षण ऐसा होता है कि वो उससे जानने, सत्य को जानने में असमर्थ हो जाता है,
और कहते हैं वो लोग ठीक ठीक करने पर उसी क्षण उसको साक्षात्कार हो, उसका मन मानो टूट, मन की जो श्रृंखलाबद्ध चिंतन था वो उसका टूट गया और उसको अनुभूति हो जाती है, रियलाइजेशन। अब ये इससे ज़्यादा तो हम कुछ समझ नहीं सकते जब तक उनको देखें नहीं क्या करते हैं, हमारे ऊपर वो न करें तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या होता है। एक दूसरी प्रकृति है वो है शेज़ेन विधि। क्या? जो भी काम करो पूरे मन से, पूरी एकाग्रता से। कैसे? बैठना। तो हम जब बैठते हैं तो हमारा शरीर बैठा रहता है, मन कभी कभी इधर उधर भागता रहता है, हमेशा अधिकांश भागता है। और बैठते भी हैं तो हमारा हाथ चलता है, पैर चलता है, इधर उधर करते रहते हैं। हम आधे बैठते हैं, आधे हिलते डुलते रहते हैं। मन भी जो है वो इसी स्थिति में रहता है। वो लोग कहते हैं बैठना, उठना, चलना, बोलना, खाना खाना, ये कोई भी कार्य जो भी हो उसको पूरे मन से कीजिए, पूरा इंटेंस एकाग्रता से, पूरे मन से कीजिए। मन को इधर उधर नहीं जाने देना। बैठना यानी बैठना, मन पूरा बैठने में लगा हुआ है। इसको कहते हैं जस्ट सिटिंग, जिसे कहते हैं ना जस्ट सिटिंग। और उन लोगों का ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का करे, यानी बैठने के चिंतन के अतिरिक्त और कोई चिंतन भी मन में नहीं हुए, शरीर भी पूर्ण रूप से बैठा रहे, तो विशेषज्ञों का दावा है कि आधे घंटे भी कभी व्यक्ति बैठेगा तो तरबतर हो जाएगा पसीने से, इतना डिफिकल्ट है। तो ये एक और प्रक्रिया जो ज़ेन बुद्धिज़्म की है, हम लोग उसको जानते नहीं, ये अलग एक्सपर्ट्स की है, ये मैंने यहाँ पे बताई। तो ये हुई कुछ, जिसे कहा यथाभिमत ध्यानात्वा, तो मैंने बता दिया। ये विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं जो इस सूत्र पाठ में है उसको मैंने थोड़ा सा बता दिया। और भी बहुत सारी प्रक्रिया हैं, तंत्रों की है, और यहाँ पे तो तांत्रिक, हम लोग तांत्रिक प्रक्रियाएं तो करते ही हैं। बैठे आप जो पूजा करते हैं तो एक मानसिक पूजा होती है, वो सब तांत्रिक ही हैं। उसके बाद में फिर भगवान में मन लगाया जाता है इत्यादि। इसको सुनकर किसी ने मुझसे कहा था कि महाराज आप हमको डिटेल, ये तो सब थ्योरी हो गया, प्रैक्टिकल में कैसे करेंगे उसको आप बताइए। तो मैं रिवाइज करता हूँ। हम लोग सब उस प्रक्रिया को करते हैं, उसको एक रिवाइज करते हैं। पहली बात तो यह है कि ध्यान करने के पहले प्रिपरेशन होना चाहिए। यानी हम लोगों का रूटीन हो गया है, सुबह उठे, मुँह धोया और ध्यान करने बैठ गए, ठीक है। अभी तो धीरे धीरे करते करते अभ्यास हो गया है, लेकिन प्रिपरेशन इस प्रकार की है, एक एग्जैक्ट टाइम पे होना चाहिए। सुबह जो भी टाइम आपने लिखा, 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, जो भी हो, टाइम के लिए कितने एग्जैक्ट समय होना चाहिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए होना चाहिए। 45 मिनट हो, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, 2 बार कम से कम होवे। शाम को भी एक फिक्स टाइम पता लगा लीजिए कि किस समय आप फ्री रहेंगे। शाम को लोग बिजी रहते हैं, वो किया। उसके बाद में फिर 2 बार करना, 3 बार करना, 4 बार करना, ये डिसाइड कर लीजिए कितनी बार करेंगे। नियमितता, किसी भी प्रकार छोड़ना और बनाए रखना, प्रतिदिन करना। अब उसके बाद में है, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, स्थान कहाँ पर हो। आपका कमरा है, एक स्थान बना लिया, बिस्तर पर बैठना है तो ज़रा ध्यान रखिए। एक आसन है, वो आसन उसी काम के लिए लेवें, उसी स्थान पर रहें। एक श्राइन जैसा बना लिया। और अब
इस उम्र में तो अधिकांश हम लोगों को बैठ के करना पड़ता है, कुर्सी पे करना पड़ता है। कुर्सी पे आसन लगा लिए, साफ हो, अगरबत्ती जला ली, फूल हो तो फूल चढ़ा दिया, फोटो को साफ कर लिया, एक भाव तैयार हो जाता। फिर आप मुँह हाथ धोकर बैठे, कपड़े साफ होना चाहिए। कुछ लोग बदल लेते हैं, कुछ लोग एक चादर डाल लेते हैं, कम से कम एक चादर, वो अलग के लिए एक, जिसे कहते हैं उत्तरी है, उसको एक चादर ऊपर से डाल ली और उसको उसी काम के लिए रखे के लिए। शुरू में हम बहुत पर्टिकुलर थे, जब श्री दीक्षा हुई थी, उसके लिए एक चादर और एक लुंगी, वो सब अलग रखते थे इत्यादि। उसके बाद अगरबत्ती जलाई, फ्लावर चढ़ाए, उसके बाद में कुछ देर के लिए शास्त्र पाठ कर लिया। कोई एक जो भी पढ़ना हो, अच्छी किताब कोई पढ़ना हो, गीता पढ़ ली, मेडिटेशन इन स्पिरिचुअल लाइफ, स्वामी ब्रह्मानंद जी की जो टीचिंग्स हैं वो बहुत अच्छी, वो पढ़ लिया, या वही मेडिटेशन स्पिरिचुअल लाइफ तो यतीश्वरानंद जी की इटर्नल कंपेनियन ब्रह्मानंद जी का, वो सब पढ़ लिया, मूड तैयार कर लीजिए। उसके बाद में उस पर बैठना है। बैठने में आसन, अब तो हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा, आजकल तो हम लोग इस पे बैठते हैं चेयर में, क्या करें, असुविधा होती, वो मूड नहीं आता। नीचे बैठने से मूड आता, अगर बैठ सकें तो अच्छा है। पद्मासन अब इस उम्र में हो नहीं सकता। सहज आसन, सहजानंद में बैठिए या कुर्सी पे भी बैठिए, लेकिन हिलना डुलना नहीं, यानी स्थिर सुखम आसनम, ये पतंजल योग सूत्र में आएगा, बाद में आएगा। स्थिर सुखम आसनम, स्थिर होना चाहिए, मूवमेंट नहीं होना चाहिए, और उससे हमें कष्ट नहीं होना चाहिए, सुखदायक होना चाहिए, बिना हिले डुले, ऐसा जिसमें हम आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे बैठ सकते। फिर यतीश्वरानंद जी इस बात को कहते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस में वो है, बैठकर रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड, यानी पीठ तो सीधी होगी और पीठ की कम जो है मसल्स हैं वो तो भले ही टाइट हुए, लेकिन बाकी जो शरीर है कंप्लीटली रिलैक्स कर दीजिए। वो जब इंस्ट्रक्शंस भी देते थे, दीक्षा के समय सब इंस्ट्रक्शंस वगैरह देते थे, तो मुझे तो 2-3 बार सुनने का अवसर मिला, रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड, रिलैक्स 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 मोर, टेंशन नहीं होना चाहिए शरीर में, मन में टेंशन नहीं होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट, नहीं तो आप ध्यान नहीं कर सकेंगे। उसके बाद में प्रार्थना, प्रार्थना के पहला तो है प्रणाम, परमात्मा को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम, गुरु परंपरा को प्रणाम करना चाहें करें, लेकिन परमात्मा को प्रणाम और गुरु को प्रणाम। वैसे पूजा पद्धति में तो बहुत सारा लंबा है, उतना सब करने की आवश्यकता नहीं। संसार के सभी भगवान को प्रणाम, सभी देवताओं को प्रणाम, गुरु को प्रणाम। उसके बाद स्वयं के आध्यात्मिक कल्याण के लिए प्रार्थना करना, प्रभु मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो, एक्सेट्रा, जो भी आपको अच्छी लगे प्रार्थना, कई प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। और फिर सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया इत्यादि जो हैं, संसार के सभी प्राणी सुखी होवें,
सभी कल्याण होवे, किसी को कष्ट न होवे इत्यादि। ये एक तीनों चीज़ें सर्वत्र हमारी परंपरा में इसको कहा जाता है। उसके बाद में यतीश्वरानंद जी भी प्राणायाम करने को बोलते थे। और जैसा कि यहाँ पर आया ना, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणायाम, उसे में ही है कि सांस नाड़ी शुद्धि, या फिर सांस अंदर लिया, थोड़ा सा रोका, फिर निकाल दिया, 8 मात्रा में लिया, 8 मात्रा में रोका, 8 मात्रा में निकाल दिया, 8 मात्रा में लिया, 8 मात्रा में रोका, 8 मात्रा में निकाल दिया, 4 बार या 8 बार। या फिर केवल एक नाक से लिया, दूसरी नाक से निकाला, एक नाक से लिया, दूसरी नाक से निकाला, 8 मात्रा में निकाला, 8 मात्रा में लिया, बस। और जब अंदर लेवें, पिछली बार अपन ने बात की थी शायद, शक्ति, शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम अंदर जा रहे हैं और उससे विपरीत जो चीज़ें हैं वो बाहर आ रही। उसके बाद यतीश्वरानंद जी भी कहते हैं, बी अवेयर ऑफ योर बॉडी माइंड, थोड़ा साक्षी भाव करना, बैठकर थोड़ी देर तक शरीर को निष्पक्ष रूप से देखना और मन को भी थोड़ी देर के लिए देखना। कुछ लोगों को ये कठिन लगता है तो उसको स्किप ऑफ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। थोड़ी देर तक अपने मन को देखा, मन कहाँ जा रहा है। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो टेक्निक है, इससे मन आसानी से शांत हो जाता है और ध्यान के लिए तैयार हो जाता है। पहले शरीर को देखा, अब वो तो पूजा पद्धति में अंगनाश है, करन्यास है, यानी अंग को तो टंग 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 ये सब इत्यादि होते हैं, वो सब करने की ज़रूरत नहीं। केवल आप देखिए, साक्षी भाव अंगों को, एक एक अंग को देख सकते हैं। उसके बाद सारे शरीर को देखा, वो किया जा सकता है। उसके बाद जैसा मैंने कहा, मन को भी केवल साक्षी भाव। और उसके बाद में फिर जप और ध्यान। और जप की चर्चा अपन कर चुके हैं ना, डिटेल में कर चुके हैं। तद जपः तद अभावः, ईश्वर प्रणिधान के समय में ईश्वर कौन है उसकी व्याख्या की थी। और जब भगवान का, ईश्वर के नाम का जप, ओम का जप, और तद अर्थ भावनम, उसका अर्थ अच्छी तरह समझकर भगवान के नाम का जप करना और अर्थ का भाव। इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जप जो है। इट लीड्स टू मेडिटेशन, जो हमने किया था। अब इस जप में भी कई लेवल्स हो जाते हैं। पहला है उसको मन ही मन सुनिए। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि शुरू में करने के पहले मन को मन ही मन उसको जप कीजिए, राम कृष्ण मन ही मन कीजिए, और मन ही मन कुछ देर तक उसको सुनिए तो मन एकाग्र हो जाएगा। उसके बाद में उसके अर्थ का चिंतन करना। और अर्थ के चिंतन की भी बात मैं कहता हूँ कि भाई, एक छोटे बच्चे के लिए रामकृष्ण का अर्थ, और एक रामकृष्ण की जीवनी पढ़ने वाले, उनके लीला प्रसंग पढ़ने वाले, वचनामृत पढ़ने वाले, उनके लिए अर्थ में फ़र्क पड़ जाता है। तो जब आप रामकृष्ण के बारे में अच्छी तरह जानते हैं तो क्या होगा, लोग बोलेंगे कि श्री रामकृष्ण इज गॉड हिमसेल्फ, यानी ये अर्थ हुआ रामकृष्ण का। रामकृष्ण नाम का अर्थ हुआ वो भगवान है, परमात्मा है खुद। तो जब रामकृष्ण का नाम लेंगे, राम का नाम लेंगे, राम जो घटघट में लेटा, जो जगत पर है पसेरा, वही तो है राम। तो जहाँ राम का भी नाम लें, कृष्ण का भी नाम लें, तो उसके साथ में हमें ये भाव होना चाहिए कि ये परमात्मा। ये हुआ अर्थ चिंतन। ये किया, उसके बाद में हम मेडिटेशन पे आते हैं। और ध्यान में अगर मन एकाग्र अच्छी तरह हो जाता है जप में, तो हम डायरेक्टली ध्यान में जा सकते हैं। इसमें कोई
अलग से ध्यान जप से अलग करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप जप कर रहे हैं और श्री राम कृष्ण का या अपने इष्ट का, राम का, कृष्ण का, सच्चिदानंद के रूप में उसके साथ में ध्यान कर रहे हैं जप के साथ में, तो ध्यान हो गया, उसके आगे उसको कंटिन्यू कर लें। अगर ये ना होवे तो फिर दूसरी बात आती, उसमें जिस प्रकार से जप किया है तो जप को हमने सुना है, उसी प्रकार भगवान का राम नाम का जप कर, रूप का जब ध्यान करेंगे तो भी आँख खोल कर, थोड़ी देर आँख खोल के किया, फिर आँख बंद करके सामने किया, उसके बाद में हाथ हृदय में ला के उसका ध्यान। तो ये एक टेक्निक किया जा सकता है। और इम्पोर्टेंट बात जैसे हमने कहा, चद अर्थ भावनम, हमको जो भी इष्ट का चिंतन हृदय में करें या बाहर करें, उनको लिविंग कॉन्शियस अनुभव करना चाहिए। आनंदमय है, कॉन्शियस है, ज्योतिर्मय है, डिवाइन है, जो भी हो वो भाव होना चाहिए। अब ये भाव कैसे होगा? दो बातें, एक तो ये शास्त्र अध्ययन करने से, और दूसरा ध्यान कंटिन्यूस करने से। ए फीलिंग ऑफ डिविनिटी जिसे हम कहते हैं ना, दिव्य भाव, यानी ईश्वर भाव, भगवान कोई भगवान है, भगवान जैसी चीज़ है, भगवान क्या है, ये भाव भी हमारा बार बार धीरे धीरे डेवलप होता है। एक बच्चा भी कहता है हाँ भगवान, भगवान जानता है ना। तो हम भी जब भगवान का चिंतन करते हैं तो क्या चिंतन करते हैं, क्या है भगवान? तो जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला है, इतना भगवान हम होते हैं, बड़ा है, कौशा है, शक्तिवान है, ये सब कुछ है, करुणामय है, दयामय इत्यादि सब भाव मन में आते हैं। और अल्टीमेटली जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे तो ये भाव स्पष्ट होता जाता है, फिर में ऐश्वर्य कम होते जाते हैं। अब वो कैसे समझाएं, ये समझाना बड़ा मुश्किल है। और फिर यतीश्वरानंद जी और अन्य सब कहते हैं कि ये सोचो कि तुम भी डिवाइन हो, भगवान जो है वो डिविनिटी है, तुम भी डिवाइन हो। और यतीश्वरानंद जी को तो मैंने वो जब इंस्ट्रक्शन देते थे उनको सुना था, जो भी दीक्षा होती थी तो हम लोग तो पहले हो गए, तो हम लोग तो अलाउड हैं एज ए वॉलेंटियर, तो हम रहते थे, सुनते थे। तो वो दीक्षा के पहले 25-30 लोग हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं एक साथ। तो कहते हैं कि कंसिडर करो कि बहुत सारे ज्योति है सर्वत्र। अब ज्योति यानी डिविनिटी जिसे हम कहते हैं, दिव्यान्य दिव्य, तो उसका नियरेस्ट जो है वो ज्योति आता है। लेकिन ज्योति जो है ये तो फिजिकल ज्योति है, भौतिक है। लेकिन क्या करें उसके अतिरिक्त, और क्या कैसे बताएंगे? फीलिंग ऑफ कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, वो बार बार ये कॉन्शियसनेस की बात कहते हैं, फीलिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। तो कैसे? मैं कॉन्शियस हूँ ना, मैं हूँ, सामने वाला व्यक्ति भी जो है उसमें कॉन्शियसनेस है, चेतना है। तो कल्पना कीजिए कि ये कुर्सी जो है ये चेतन है, ये जड़ नहीं है, समझे ना? तो जड़ नहीं मतलब ये क्या? जैसे हम अपने को चेतन समझते हैं वैसे ये कुर्सी भी चेतन। फिर आगे चलिए, ये चेतन जो है कहते हैं ना सर्वत्र भगवान है, ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, वही आपका परमात्मा। और फिर स्वयं यतीश्वरानंद जी के ही रेमिनिसेंस में है, मद्रास में थे और शिवानंद जी वहाँ पर आए थे, महापुरुष महाराज। तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे यहाँ समुद्र बड़ा अच्छा लगता है,
समुद्र बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे फेमस है ना वो मद्रास की सी बीच फेमस, और मैं समुद्र का ध्यान करता हूँ। शिवानंद जी ने, महापुरुष महाराज ने कहा कि आकाश और भी अधिक अच्छा प्रतीक, यानी ओशन इज ए प्रतीक ऑफ सच्चिदानंद परमात्मा, सर्व इतना बड़ा विशाल आकाश जो है वो भी प्रतीक। तो आकाश क्या होता है? सर्वव्यापी हो गया, और उस सर्वव्यापी को आप चैतन्य के रूप में समझ लीजिए, ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस। जैसे एक मनुष्य को हम कॉन्शियस फील सोचते हैं, वो आकाश को कॉन्शियस समझिए। तो ये जिसका भी हम ध्यान करेंगे उसको कॉन्शियस अवश्य फील करना चाहिए। तो यतीश्वरानंद जी कहते थे कि ये समझो कि आकाश सब जगह एक लाइट है। इस प्रकाश ने, अब हम लाइट का चिंतन नहीं कर सकते, जो दीक्षा दे रहे हैं उनका शरीर मन स्थूल है, कॉन्शियसनेस का चिंतन नहीं कर सकते, इसलिए लाइट का। फिर कहा कि उस लाइट ने आपके इष्ट का रूप धारण कर लिया, और उसने आपका शरीर का रूप धारण कर लिया। तो इष्ट का आप रूप धारण कर लिया है, राम है, कृष्ण है, राम कृष्ण है, जो भी है, काली है। अब उसका आप ध्यान कीजिए, काली का ध्यान कीजिए, जितनी देर करना कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, जब काली समाप्त हो गया तो उस काली को जो ध्यान किया था उसको प्रकाश में विलीन कर दीजिए, आपके शरीर को भी प्रकाश में विलीन कर दीजिए, जहाँ से वह आए थे उसमें विलीन कर दीजिए, और प्रणाम करके आप हट जाइए। तो ये कॉन्शियसनेस का ध्यान, ज्योति का ध्यान, उसके साथ में रूप को ध्यान मिलाना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है। तो इसके बाद ये जो है ना, ये मैंने जैसा कहा कि ये इस प्रकार की ज्योति ध्यान वगैरह किया करना, कॉन्शियस डिवाइन की चर्चा कर रहे थे, डिवाइन किसे कहना उसको कर रहा है। उसके बाद में अंत में समर्पण, जो आपने ध्यान किया वो प्रभु को समर्पित कर दीजिए, उसके फल को भी समर्पित कर दीजिए, और उसके बाद में जगत कल्याण के लिए समर्पित कर दीजिए, भगवान के लिए समर्पित कर दीजिए, मैंने भगवान के लिए समर्पित कर दिया, प्रणाम कर लीजिए, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में यतीश्वरानंद जी संभवतः कहते थे उठने के पहले गीता का एक श्लोक या 2 श्लोक पढ़ लिया करो। तो दिस बिकम्स ए लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, जो हमारी परंपरा में जैसे चल रही। अब वो दूसरी परंपरा में दूसरे प्रकार की होगी, इसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पर इष्ट चिंतन की चर्चा है वो मैंने यतीश्वरानंद जी के इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे दी है, लेकिन हाँ आप लोगों को फॉलो करना चाहिए जो आपके गुरु की इंस्ट्रक्शन, और गुरु की इंस्ट्रक्शन से अलग होवे तो उसको नहीं करना। तो ये हुआ ध्यान के संबंध में। अभी तक जितना हम लोगों ने चर्चा की थी उसका कंप्लीट करीब करीब आज हो गया। यथाभिमत ध्यानात्वा यहाँ तक हुआ था जो आज हमने किया। जैसी आपकी इच्छा, यानी बहुत सारी प्रक्रिया हैं, उसमें से एक कोई भी जो आपको अच्छी लगे उसको सिलेक्ट कर लो और उसको पकड़े रहो। यथाभिमत ध्यानात् का मतलब जैसा मैंने कहा है कि वो बार बार बदलना नहीं, उसको पकड़े, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद में जो सूत्र शुरू होने वाले हैं वो हैं इस ध्यान की प्रक्रिया से क्या प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए 40वां सूत्र गएगा, परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः। 41 क्षीण वृत्तेरभिजातस्यैव
मने ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तस्त तदंजनता समापत्ति। और उसके बाद में अध्यात्म प्रसाद ऋतंबरा प्रज्ञा इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण सुंदर सुंदर सूत्र हैं। जैसे अभी जो मैंने कहा परमाणु परम महत्वात्योस्य वशीकार, अगर आप एक प्रोसेस ध्यान की प्रक्रिया उसमें पारंगत हो गए, उसमें प्रतिष्ठित हो गए, तो उसके क्या होगा कि आप में परमाणु से लेकर परम महत्व महान तत्व की और छोटे परमाणु तक में भी ध्यान करने की क्षमता आ जाएगी, वशीकार। स्वामी विवेकानंद तो वो छर्रे से बंदूक लगाई थी ना, मालूम है आपने, उन्होंने शूट किया था, बराबर लगाए थे। गोल्फ खेल रहे थे तो बच्चे वो गोल्फ डाल ही रहे थे, उन्होंने 12 शॉट एक साथ लगाए। अरे तो ध्यान योगी हैं, उनको क्या लेना देना इससे, खेलने कभी प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन मन ऐसा एकाग्र हो गया था, जहाँ लगाया वहाँ पूरा लग गया। ध्यान करने थे तो ऐसे बैठ जाते थे कि मच्छर बैठे पता नहीं चले, पढ़ते थे तो ऐसे कि एकाग्र हो जाते थे, जो पढ़ते थे एक बार हो जाता, याद हो जाता। तो पढ़ना, निशाना लगाना, खेलना, ध्यान करना, सब में मन लग सकता था। तो इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे, ठीक है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।